हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएन क्लासेस 1994 के रीजनिंग पार्ट 11 में। हम इस वीडियो में आपको रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो अक्सर ही सरकारी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, जैसे सीआईएसएफ, एसएससी, दरोगा, क्लर्क, रेलवे, सिपाही, आरपीएफ, होमगार्ड, सीआरपीएफ, बैंक, ग्रुप डी, कांस्टेबल, जीडी, ईटीसी एग्ज़ामों में अक्सर ही इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको अगर इन सब पेपर को क्वालिफाई करना है तो हमारे रीजनिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें हम आपको रीजनिंग के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के शॉर्ट ट्रिक समझाएंगे। आग आप हमारे ट्रिक को अगर ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और एग्ज़ाम में आप हमारे ट्रिक के द्वारा अपना पेपर अच्छे से सॉल्व कर लोगे। एक भी आपका नंबर उसमें नहीं कटेगा और समय से पहले आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। कुछ बच्चे होते हैं जो रीजनिंग में काफ़ी समय लगा देते हैं और उनका टाइम ख़त्म हो जाता है, तो उनके क्या होता है कि क्वेश्चन छूट जाते हैं या जल्दबाजी में वो गलत करते चले जाते हैं। तो हमारी वीडियो में हम आपको रीजनिंग के क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करते हैं और शॉर्ट ट्रिक जितने भी आसान तरीका होगा उतने आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहना और समझना कि किस तरह से हम आपको समझाएंगे, तो उस तरह से आप समझना ज़रूर ध्यान से एक बारी। ठीक है, और आपको कहीं भी अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे हमें समझ नहीं आया, तो हम आपको कमेंट में समझा देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने, एक विशिष्ट कोड भाषा में SUN को 108 तथा MOON को 114 लिखा जाता है। इसी भाषा में STAR को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि ये सन है, सन को 108 इन्होंने जिस तरीके से लिखा है, मून को जिस तरीके से इन्होंने 114 लिखा है, उसी तरीके से स्टार को हम क्या लिखेंगे यह बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे SUN लिख लेंगे। और अब एक चीज़ ध्यान दें, जब भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट वाला आता है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट का सीरियल नंबर निकाल लेते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट का सीरियल नंबर निकाल लेते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा क्वेश्चन आसानी से और जल्दी सोल्व हो जाता है और समझ में भी आता है। तो एस का अल्फ़ाबेट नंबर क्या है, 19, और यू का है 21, और एन का है 14। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 19, 21 और 14 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो इन 19, 21, 14 हो जाएगा तो हमारा 54। ठीक है, अब यहाँ क्या है, 108 है, हमारा भी 54 है, तो 108 करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2, मतलब 2 से गुना कर देंगे। तो 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, ये 108 हमारा आ गया। ठीक है, अब उसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे मून का कर लेंगे, MOON। ठीक है, तो एम का अल्फ़ाबेट नंबर हो गया हमारा 13, ओ का हो जाएगा हमारा 15, फिर ओ का हो जाएगा हमारा 15, और एन का हो जाएगा हमारा 14। ठीक है, अब इसको हम प्लस कर लेंगे, 13, 15, 15 और 14 को, तो हमारा आ जाएगा 57। जिस तरीके से हमने यहाँ 2 से गुना करा उसी तरीके से हम यहाँ पे भी 2 से गुना कर देंगे। 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, ये सॉरी 2 सत्ते 14, हंस पर 1, 2 पंचे 10, 10 और 1 11। ठीक है, आप समझ गए, 114 हमारा यहाँ पे हो गया है। अब चलते हैं हम अपने स्टार की तरफ, स्टार वाले को करते हैं। तो हमें क्या करेंगे, STAR। अब स्टार का अल्फ़ाबेट नंबर निकाल देंगे हम। तो एस का आता है हमारा 19, और टी का आता है हमारा 20, और ए का आता है हमारा 1, और आर का आता है हमारा 18। तो आप 1 मिनट के हम अपना पेज रफ कर लेते हैं, स्पेस कम है। हम यहाँ दोबारा लिख लेते हैं, STAR।
एस का हो गया हमारा 19 प्लस टी का हो गया 20 प्लस ए का हो गया 1 प्लस आर का हो गया 18। तो 19 प्लस 20 प्लस 1 प्लस 18 हो जाएगा हमारा 58। तो 58 को हम क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे। तो 2 से गुना करने पर आ जाएगा हमारा 2 8 16, 2 पंचे 10, 10 और 1 11। तो आ जाएगा हमारा 116। अब देखें आप 116 हमारे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी 116 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या कहा है, यदि प्लस का अर्थ गुना है, ठीक है, प्लस का अर्थ गुना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, जहाँ ये प्लस लिखा हुआ है हम यहाँ पे इसके नीचे गुना लिख देंगे। और माइनस का अर्थ क्या है, भाग है। माइनस का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे जो माइनस है हम यहाँ कर देंगे भाग। ठीक है, और भाग का अर्थ प्लस है, तो ये हमारा भाग है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। और गुना का अर्थ माइनस है, ये गुना है तो हम यहाँ क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, सॉरी यहाँ हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। आप समझ गए। अभी आप यहाँ क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 162 माइनस 52 भागे 26 प्लस 15 गुना में 5। ठीक है, अब ये तो आपको पता है कि इसको हम कैसे करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इसको 26 को 52 से भाग कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 162 माइनस 26 दूनी 52। ठीक है, कितना आ जाएगा 26 दूनी 52। तो हम यहाँ कर देंगे 9, 2 प्लस 15 गुना में 5, ये हम सेम उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, हम 5 को 15 से प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 15 पच्चे 75 प्लस 2 माइनस 162। ठीक है, समझ गए। अब क्या करेंगे, हम इसको प्लस करेंगे। तो हम क्या करेंगे 162 को 75 से प्लस कर देंगे। तो 162 और 75 हमारा कितना हो जाएगा, या तो हम 162 में 75 प्लस कर दें या 162 में 2 माइनस कर दें। ठीक है, तो हम 100 पहले हम ये करते हैं माइनस ही कर देते हैं। 162 में हम 2 माइनस कर देंगे तो 160 हो जाएगा। 160 में हम 75 प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 235। ठीक है, अब ये देखें 235 हमारा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी, ऑप्शन नंबर हमारा सी 235 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है इन्होंने, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को ज्ञात कीजिए। मतलब इन्होंने ये प्रश्न आकृति दी है, इसमें से हमें ये बताना है कि इसमें से विषम संख्या कौन सी है। तो विषम संख्या देखने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखेंगे। पहले हम क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी में देखें हमारे यहाँ त्रिकोण दिया है और इसको 3 हिस्सों में बांट दिया है, 1 2 3। ठीक है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3 हिस्से में बांट दिया है। अब उसी तरह ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, इसमें क्या करें इन्होंने 1 2 3 4 4 हिस्सों में बांट दिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, इसमें भी इन्होंने क्या करा 1 2 3 4 हिस्सों में बांट दिया है। ठीक है, इन्होंने डी सी और बी को हिस्सों में बांटा है, जबकि ए को कोई हिस्से में नहीं बांटा। ए क्या है, ये पूरा का पूरा है, इसको किसी भी हिस्से में नहीं बांटा, तो ये हो जाएगी हमारी विषम संख्या। ठीक है, क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी विषम संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा विषम संख्या हो जाएगी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 पे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने क्या पूछा है, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। मतलब इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं हमें ये बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आकृति पहले त्रिभुज गिन लेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब ध्यान देना 9 हो गए। अब ये हो गया हमारा 1 10, ये हो गया 1 11। ठीक है, ध्यान देना ये हो जाएगा हमारे 11 त्रिभुज। तो अगर इसमें 11 है तो इसमें भी हमारे क्या होंगे
11 हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए। तो हम यहाँ पे भी 11 त्रिभुज लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे, इसमें देखेंगे कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 4 5 6। ठीक है, 6 त्रिभुज। अभी देखें 7 8। आपको रुको, कंफ्यूजन हो जाएगी, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। देखें अब, ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हो गया। अब ये देखें 7 8 9 10। ठीक है, 10 हो गया ना। अब देखें आप 10, उसके बाद ये देखें 11 11, ये हो गए 12। तो इसमें कितने हो गए त्रिभुज, 12। तो 11 12 11 को हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। 11 12 और 11 को प्लस करने पे हमारा कितना आ जाएगा, 34। ठीक है, तो इस आकृति में टोटल कितने हैं, 34 त्रिभुज हैं। तो 34 हमारा है ऑप्शन नंबर डी में, ओ सॉरी ऑप्शन नंबर ए में 34 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है इन्होंने, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, मतलब यहाँ पे संख्या बतानी है कि कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो इसमें आपको बताया है कि इसको या तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे या तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अब समझो कि किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 9 7 और 6 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। सॉरी 9 7 करा, 5 7 और 6 को प्लस कर देंगे। 5 + 7 + 6, 5 + 7 + 6 कितना हो जाएगा हमारा, बताएं। 6 6 हमारा 6 18 18। ठीक है, अभी हमारे यहाँ क्या 36 है और ये हमारा 18 है। तो 36 निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 2 से गुना कर देंगे। 18 दूनी 36। ठीक है, 18 दूनी 36, ये आ गया हमारा 36 इधर। अब क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। 9 + 11 + 8। ठीक है, 9 और 1 9 11 20, 20 और 8 28। तो 28। अब जहाँ ये 2 गुना करते हैं वैसे यहाँ पे भी 2 से गुना कर देंगे। तो 2 8 16, 2 दूनी 4 और 1 5, ये आ गया हमारा 56। इधर आ गया। ठीक है, इधर आ गया। अब क्या करेंगे हम इसको, अब हम इसको निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 + 17 10 + 17 + x बराबर +x। x क्यों लगाया, क्योंकि हमारे यहाँ पे संख्या नहीं थी, हमने उसकी जगह x लगा दिया। ठीक है, अब इसको हम प्लस कर देंगे। 10 और 7 10 और 17 हो जाएगा हमारा 27। ठीक है, 27 हो जाएगा। अब देखें, अब ध्यान से समझना, जैसे हमने यहाँ पे जो संख्या को क्या करा था, 2 से गुना करते ना, 28 को 2 से गुना करता तो 56 आया था। तो उसी तरह अब हम क्या करेंगे, इस 64 को 2 से भाग कर देंगे। 64 को हम 2 से भाग कर देंगे। तो 2 3 6, 2 दूनी 4, तो हमारा आ गया 32 ना। तो यही 32 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने प्लस करा था, हमारे पास संख्या थी इसलिए प्लस करा था। अब हमारे पास यहाँ संख्या नहीं है तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 32 में से 27 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा हमारा 5। अब आप देखें, इसको एक बारी क्लियर कर लो। 10 + 5 + 17, 10 5 15, 15 और 17, 15 17 कितने होते हैं, 15 17 हो गया हमारे 32। अब 32 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे 2 से गुना करता, यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6, ये आ गया हमारा 64 इधर। ठीक है,
समझ गए? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 5, और 5 हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है हमारा। समझ गए? अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है? लड़का, विद्यार्थियों और खिलाड़ी। ठीक है, अब इनमें डायग्राम बनाना है। कौन सा डायग्राम बनेगा? ए बी सी डी, कौन सा डायग्राम बनेगा ये बताना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम बना लेंगे अपना लड़का बना लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे? विद्यार्थी बना लेंगे। देखिए, सभी लड़के विद्यार्थी तो नहीं होते, कुछ पढ़ रहे होते हैं, कुछ पढ़ चुके हैं और कुछ अनपढ़ ही रहते हैं। तो हम इसको विद्यार्थी बना लेंगे, आधा जोड़ लेंगे, आधे पढ़े आधे। और फिर उसके बाद खिलाड़ी बना लेंगे। तो खिलाड़ी भी क्या होता है, देखें, जरूरी नहीं कि पढ़े लिखे खिलाड़ी हों या अनपढ़ ही खिलाड़ी हों। खिलाड़ी तो अनपढ़ भी हो सकता है और पढ़ा लिखा भी हो सकता है। तो उसको हम ऐसे जोड़ देंगे, पढ़े लिखे के साथ भी, विद्यार्थी के साथ भी जोड़ देंगे और लड़के के साथ भी। तो अब ये देखें, ये वाला डायग्राम हमारा किस में बन रहा है? ये डायग्राम बन रहा है हमारा ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने क्या पूछा है? नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। 263, 277, 290, 302, 313, क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या आएगी हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखिए इसे हम कैसे निकालेंगे। तो हम संख्या निकालने के लिए अपना क्या करेंगे, पहले हम ये देखेंगे 263 से 277 कैसे हुआ। इसमें हमने कितना प्लस करा कि जो 263 से 277 हो गया। तो ये हो गया हमारा 14 प्लस करा है। ठीक है, 14 संख्या को गैप है 263 में 277 तक। उसी तरह 277 से 290 तक कितनी संख्या का गैप है? 13 संख्या का। उसी तरह 290 से 302, 12 संख्या का। और 302 से 313 हो गया हमारा 11 संख्या का। अब आप ये देखें, यहाँ 14 संख्या है, 13 है, 12 है, 11 है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे 10 संख्या प्लस कर देंगे। ठीक है, 10 संख्या प्लस कर देंगे। तो 313 में हम 10 प्लस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 323। क्या हो जाएगा? 323। और 323 हमारे किस ऑप्शन में है? वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए 323। ठीक है, समझ गए? अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने क्या पूछा है? नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। MPORQTSV। ठीक है, ये बताना है हमें। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा हमें ये बताना है। तो हम इसे कैसे निकालेंगे? हम इसे निकालेंगे, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको देखेंगे, एम को ओ तक ले जाएंगे। तो एम से ओ तक हमारे कितने अल्फ़ाबेट है बीच में? 2 अल्फ़ाबेट का गैप है। एम के बाद एन ओ है ना, एन के बाद फिर ओ आया, 2 हो गया। उसी तरह ओ से क्यू जाएंगे तो इसमें भी हमारा क्या होगा? 2 अल्फ़ाबेट का गैप है। पी क्यू, ओ से पी फिर क्यू आया ना, 2 हो गया। उसी तरह क्यू से एस, क्यू आर फिर एस आया, तो इसमें भी हो गया हमारा 2 अल्फ़ाबेट का गैप। तो उसी तरह हम यहाँ क्या करेंगे, 2 अल्फ़ाबेट का गैप इधर भी कर देंगे। तो एस में हम क्या करेंगे, 2 प्लस कर देंगे। तो एस में हम 2 प्लस कर देंगे तो क्या आएगा? तो एस के बाद टी आया, टी के बाद क्या आया? यू। तो हम यहाँ लिख देंगे यू। ठीक है, अब उसी तरह पी से आर में गया तो यहाँ कितने अल्फ़ाबेट का गैप हुआ? 2 का हुआ। तो उसी तरह आर से टी गया तो इधर भी हमारा 2 गैप हुआ। और टी से वी गया तो इधर भी हमारा 2 का गैप हुआ। तो उसी तरह टी से हम यहाँ पे 2 संख्या प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? वी के बाद हमारा आता है 2 प्लस करने पे वी के बाद डब्ल्यू, और डब्ल्यू के बाद आ गया हमारा एक्स। तो यू और एक्स आ जाएगा। तो अब ये देखें यू एक्स हमारा कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए में है। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए, यू एक्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा इन्होंने? नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। 5 का -10 है तो -8 का क्या होगा ये बताना। ठीक है,
इसे हम कैसे निकालेंगे? हम क्या करें कि इस 5 से -10 हो जाए, तो हम क्या करेंगे इसमें 5 गुना पे -2, ठीक है। 5 गुना में -2 कर देंगे, तो -2 कर देंगे तो 5 दूनी 10, ये हो जाएगा हमारा -10, ठीक है। ये आ गया। अब उसी तरह ये -8 है, तो -8 हम कैसे निकालेंगे? -8 गुना में क्या करेंगे -2 कर देंगे, ठीक है। -2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे देखो -2 गुना करा है, तो इधर भी हम -2 ही गुना करेंगे, तो 8 दूनी 16, और माइनस से माइनस कट गया तो मतलब माइनस माइनस हो जाएगा हमारा यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 16, तो 16 हमारा किस ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर हमारा ए, ऑप्शन नंबर हमारा ए 16। अब ये चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों 16 दे रखा है, तो आपको प्लस ए करना है और प्लस 16 करना है, माइनस को 16 नहीं करना है। क्योंकि हमने यहाँ पे -2 से गुना करा, तो यहाँ पे भी हमने 2 माइनस से गुना करा, पर माइनस माइनस हमारा क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, ठीक है। तो प्लस का 16 हो जाएगा, समझ गए। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है इन्होंने? क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है इन्होंने, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों का पहचान करें। मतलब FOM का CLJ है, तो इस क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी, इनमें से हमें छाट के यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो अब कैसे लिखेंगे देखें, हम पहले क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट का मतलब अल्फ़ाबेट का सीरियल नंबर निकाल लेंगे, ठीक है। तो सीरियल नंबर हम कैसे निकालेंगे? यहाँ लिख लेंगे FOM, ठीक है, और यहाँ लिख लेंगे CLJ। अब ये देखो F से C पे जाएंगे, मतलब कि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये हमारा उल्टा जा रहा है, मतलब उल्टे जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे कर देंगे -3, क्या हो जाएगा -3। उसी तरह O से L गए, तो इसमें भी हमारा उल्टा हो रहा है, तो इस पर भी हमारा हो जाएगा -3। उसी तरह M से J पे गए, तो इसमें भी हमारा हो जाएगा -3। तो अब ये देखो कि हमारा तीनों में -3 आ रहा है, तो इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें -3 तीनों में आए, तो हमें ये देखना, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, एक एक ऑप्शन को हम लेके चेक करेंगे, ठीक है। पहले हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए को। तो ऑप्शन नंबर ए में देखो RQS, ठीक है, POQ। अब देखो P से R पे गया, ये क्या हो गया हमारा माइनस का PQR। इसका क्या है, हम अल्फ़ाबेट नंबर लिख लेते हैं, सिंपल हो जाएगा। R का हो जाएगा हमारा 18, और Q का हो जाएगा हमारा P का हो जाएगा हमारा 16, ठीक है। अब ये देखो P से और R से P में कितनी संख्या का कितना माइनस हो रहा है, -2 हो रहा है, ठीक है। और हमारा वहाँ पे -3 और -3 हुआ था, यहाँ पे तो -2 हो रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत है, ठीक है। तो हम इसको नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं अपना ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, JKNMNQ, ठीक है, MNQ। तो अब देखें, आप ये देखें कि जे का अल्फ़ाबेट नंबर क्या है 10, ठीक है, समझे। और के का है हमारा 11, ठीक, और एन का हो गया हमारा 14। अब उसी तरह हम देखेंगे एन, इसमें एम पे देखेंगे, तो एम का हो गया हमारा
एम का हो जाएगा हमारा 13, एन का हो जाएगा हमारा 14 और क्यू का हो जाएगा हमारा 17। ठीक है। अब देखो 10 से 13 गया हमारा हो गया 3, यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस का 3, तो हमारे ये प्लस का 3 हो रहा है, तो हमें प्लस का 3 नहीं चाहिए, हमें चाहिए माइनस का 3, इस तरह। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन गलत। ठीक है, तो हम इसको भी गलत कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा हमारा। अब ऑप्शन नंबर हम अपना सी देखते हैं, आर ए एक्स ओ एक्स यू। ठीक है, अभी देखें कि आर का अल्फ़ाबेट नंबर हो गया हमारा 18। ठीक है, उसी तरह ओ का हो गया हमारा 15। ठीक, और ए का हो गया हमारा 1, और उसी तरह एक्स का हो गया हमारा 24। ठीक है, तो यू का एक्स का अल्फ़ाबेट नंबर हो जाएगा हमारा 24, और यू का अल्फ़ाबेट हो जाएगा हमारा 21। ठीक, अब आप ये देखें 18 से 15 हमारा गया, माइनस का 3 हो गया, और 1 से 24 गया। 1 से 24 कैसे गया, अब ये देखें, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा जेड, ये हो गया हमारा वाई, और ये हो गया हमारा एक्स, ये हो गया हमारा माइनस का 3। ठीक है, ये हो गया हमारा माइनस का 3। उसी तरह हमारा हो गया 4 से 24 से 21, ये भी हो गया हमारा माइनस का 3। ठीक है, तो अब ये देखें कि तीनों में -3 आ रहा है, इसकी तरह -3 -3 -3, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा 10वें का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। ग्यारह में क्या पूछा इन्होंने, नीचे नीचे दिए गए पर संबंधित शब्दों को चुनिए। ठीक है, स्प्रिंग, स्पाइरल, चूड़ी। अब आप ये देखें, स्प्रिंग से स्पाइरल होता है तो चूड़ी से क्या होगा, हमें ये बताना है। ठीक, तो अब ये देखें आप, तो स्प्रिंग क्या होती है, स्पाइरल होती है, तो चूड़ी किसकी बनी होती है हमारी, चूड़ी हमारी किस मतलब आकृति में मतलब किस उसमें शेप में होती है। स्प्रिंग तो हमारी ऐसे ऐसे होती है, स्पाइरल हो गया, तो चूड़ी हमारी कैसी होती है, चूड़ी होती है हमारी गोल, मतलब हो गया हमारा चक्र, ये गोल चक्र हो गया ना, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, चक्र। ठीक है, समझ गए, स्प्रिंग जैसे होती है हमारी ऐसे ऐसे करके स्प्रिंग होती है, तो चूड़ी हमारी ऐसे गोल होती है चक्र की तरह। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया इन्होंने, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या पहचान करें, मतलब इन चारों में से कोई ये संख्या विषम है, वो हमें ज्ञात करनी है। तो हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए को। ऑप्शन नंबर ए में क्या करेंगे हम, कि इसका हम क्या करेंगे, क्यूब निकालेंगे, और ये किसका क्यूब होगा, ये होगा हमारा 7 का क्यूब। ठीक है, समझ गए, 7 का क्यूब कैसे होगा, 7 गुना 7 गुना 7, 7 सतह 49 गुना में 7, 7 9 63, और 7 चौका 28, 28 और 6 28 और 6 34। ठीक है, समझ गए, ये हो गया हमारा 7 का क्यूब। उसी तरह हम 149 का क्यूब निकाल लेंगे, ओ सॉरी
इसको हम बाद में करेंगे, बी को हम पहले निकालेंगे 49 का क्यूब। ये हो जाएगा हमारा 49 का क्यूब नहीं निकलेगा तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और उसी तरह हम 2401 का देखेंगे तो ये क्या होगा हमारा गुणनखंड हो जाएगा हमारा ये 7 का 4। ठीक है, समझ गए। अब ये देखें आप 149 का क्या होगा कि तो ये ना हमारा 7 का हो रहा है ना किसी का हो रहा है, ये तो हमारा साथ में ना क्यूब हो रहा है ना स्क्वायर हो रहा है ना गुणनखंड हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो ये हो जाएगा हमारा विषम संख्या। ऑप्शन नंबर बी 149 हमारी विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है, आप समझ गए। अब चलते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है इन्होंने, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द की पहचान करें। क्या है, लाल, पीला, हरा, फीका। ठीक है। अब आप ये देखें कि जो ये तीन है, ये तीन क्या है, एक कलर का है। लाल, पीला, हरा एक कलर का नाम है। पर फीका क्या है, फीका कुछ नहीं होता है, ये कोई कलर थोड़ी है फीका। तो ये हो गया हमारी विषम संख्या, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फीका 13 का आंसर हो जाएगा फीका। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गया है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। तो आपको बताया कि दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा हमारा क्या होता है, अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा मिरर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिरर, समझ गए। अब देखें जो चीज़ ये इस साइड है, जो आगे होती है वो क्या हो जाती है, पीछे हो जाती है हमेशा। जैसे अब इस साइड है तो ये हो जाएगी हमारी इस तरफ, और ये ऊपर का ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे बना लेंगे। अब ये देखो, ये जो काला काला ऊपर की तरफ है, ये जो गोला है ये हमारे नीचे बना हुआ है, तो ये काला काला हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये देखो ये आकृति आपको किस ऑप्शन में है, ये आकृति है हमारी ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी, 14 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में इन्होंने क्या पूछा है, नीचे दिए गए निम्न शब्दों का सही क्रम बताएं। सही क्रम मतलब समझे, हमें यह बताना है कि सही क्रम में लिख रहे हैं इनको। वर्ग, अष्टभुज, वर्ग, अष्टभुजा, पंचभुज, त्रिभुज और षष्ठभुज, इसको हम सही क्रम में लिखना है। तो पहले हमारा क्या कौन सा आता है, पहले आता है हमारा त्रिभुज। त्रिभुज ऐसे होता है ना, तो ये हमारा आ जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है पंचभुज। पंच, ये हो गया हमारा पंचभुज भुज। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा षष्ठभुज, ये हो गया हमारा षष्ठभुज, ये हो गया हमारा 6। अब उसके बाद क्या आता है हमारा, सॉरी आप त्रिभुज हो गया, ये हमारा 4 नंबर हो गया इधर। ठीक है, अब हमारा क्या आता है, त्रिभुज के बाद ये आता है हमारा पंचभुज। तो पंचभुज हमारा कैसे होता है, ऐसे होता है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 3 नंबर। उसके बाद क्या होता है षष्ठभुज। तो षष्ठभुज हमारा ऐसे होता है, तो ये षष्ठभुज कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2 पे, ये हो गया। उसके बाद षष्ठभुज के बाद क्या होता है हमारा, सॉरी हाँ एक चीज मिस्टेक हो गई इसमें। त्रिभुज के बाद आता है हमारा वर्ग आता है, क्या आता है, त्रिभुज के बाद हमारा वर्ग आता है। सॉरी, वर्ग पे हमने ध्यान नहीं दिया था, तो ये होगा हमारा वर्ग, यहाँ आ जाएगा 1। उसके बाद हमारा आ जाएगा पंचभुज, 3 कोना फिर 4, ये हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा नंबर 3। पंचभुज के बाद आता है हमारा षष्ठभुज। ठीक है, षष्ठभुज हमारा कहाँ है, नंबर 5 पे, ये हो जाएगा हमारा नंबर 5। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा अष्टभुज। अष्टभुज हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा अष्टभुज। अष्टभुज हो गया हमारा 2 नंबर, ये हो गया 2 नंबर। अब ये देखेंगे 4 1 3 5 2, 4 1 3 5 2 किस नंबर पे है हमारा, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 4 1 3 5 2, समझ गए आप। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखें क्या पूछा गया इन्होंने, दी गए प्रश्न आकृति में कौन सी आकृति
उत्तर आकृति पूरा करेगा। ये हमारी प्रश्न आकृति होगी, ये होगी हमारी उत्तर आकृति। हमें ये बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा ऑप्शन फिट होगा। ठीक है, आपको ये बताना है। तो ये सवाल आपको होमवर्क में मिल रहा है, तो आप इसे हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि इस 16 नंबर पे हमारा कौन सा ऑप्शन फिट होगा। और अगर आपको ध्यान होगा तो ये आंसर ये क्वेश्चन हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया है। पर चीटिंग मत करना, वीडियो मत देखना। जिन्होंने देखी होगी ठीक है, जिन्होंने नहीं देखी होगी वो अपने दिमाग से बताना कि यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा। ठीक है, समझ गए? चलें, अब आप हमारी वीडियो को अगर अपने ध्यान से देखी होगी तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, किस ट्रिक से हमने सारे क्वेश्चन को सोल्व करा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी भाई नए हो वो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको जरूर जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।